आज की हमारी स्टोरी एक स्कूल लाइफ पर है। वो पहला क्रश, वो पहला प्यार, वो पहला सारा एहसास कुछ अलग ही होता है। लेकिन हर कहानी की तरह ये कहानी कुछ अलग है। इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट है। इसमें हमारा मेल लीड नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड प्यार में पागल है। वो भी ऐसे वैसे किसी लड़की के साथ नहीं, बल्कि स्कूल के मोस्ट हैंडसम एंड इंटेलिजेंट लड़के के साथ। क्या हमारा खड़ूस मेल लीड हमारी प्यारी सी फीमेल लीड के प्यार में पिघल जाएगा या उसका बार बार दिल तोड़ता रहेगा? जानने के लिए चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और अपने स्कूल के उन यादों को ताज़ा करते हैं। अ लव सो ब्यूटीफुल, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.1, MDL रेटिंग है 8.4 एंड 97% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ मेरा पहला प्यार। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड के इंट्रोडक्शन से होती है। टेन शाओशी हमें अपनी स्टोरी बताती है कि उसके लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ड्राइंग। लेकिन जब वो 16 साल की थी तो ड्राइंग के अलावा भी एक चीज़ उसके लाइफ में इम्पॉर्टेंट थी, उसका क्रश। 2005 के फ्लैशबैक में हम जाते हैं जब वो हमें अपने क्रश जैन चेन से मिलाती है, जो जीनियस के साथ साथ खड़ूस और गुड लुकिंग भी है। वो दोनों सेम अपार्टमेंट में रहते थे और हमेशा साथ स्कूल जाते थे। उनका रिश्ता बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसा था। शाओशी दिन भर उसके पीछे रहती थी लेकिन वो उसे भगा देता था। शाओशी कहती है, भले ही ऐसा लगता हो कि मेरी स्कूल लाइफ केवल जैंग चैन के पीछे निकल गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि जैंग चैन भी मेरा वेट कर रहा है। वो दोनों स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं। शाओशी जैंग चैन को जाकर बोलती है, देखो फिर से हम स्कूल साथ आ गए, ये तो किस्मत की बात है। वो अपने आसपास देखती है और अचानक से उसे कहती है, आई लाइक यू। मतलब इतना फास्ट लव कन्फेशन तो मैंने पहली बार सुना होगा। लेकिन हमारा मेन लीड भी उसी स्पीड के साथ उसे रिजेक्ट कर देता है। शाओशी बोलती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका ढूंढती हूँ, और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। रात को वो गूगल की हेल्प लेती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे आपका क्रश भी आपको पसंद करने लगे। अगले दिन क्लास में शाओशी अपना होमवर्क करना भूल जाती है। वो होमवर्क कॉपी कर रही होती है, तभी जैंग चैन क्लास एंटर करता है और वो उसको सुनाने के लिए बोलती है कि कितना आसान होमवर्क था, मैंने तो तुरंत कर लिया। लेकिन जैंग चैन ने उसे कॉपी करते हुए देख लिया तो वो शर्मिंदा हो जाती है। मतलब कौन नहीं शर्मिंदा होगा अपने क्रश के सामने ऐसा अगर हो गया तो। बाहर फिर से वो जैंग चैन को इम्प्रेस करने के लिए कहती है कि टेस्ट कितना आसान था, मैंने तो बहुत अच्छे से ऐसे लिखा उस टॉपिक पर। जैंग चैन उसे बताता है, लेकिन शायद तुम गलत टॉपिक की बात कर रही हो, टॉपिक तो कुछ और ही तरह से की। और शाओशी पूरी शॉक हो जाती है कि ये मैंने क्या कर दिया टेस्ट पे। और इसी वजह से हमारी फीमेल लीड पूरे क्लास के सामने टीचर से खूब डांट सुनती। शाओशी फिर से गूगल की हेल्प लेती है कि जैंग चैन को कैसे इम्प्रेस किया जाए। उनमें से एक जवाब होता है कि उसके दिखाओ कि तुम कितनी केयर करती हो, इसलिए उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। जिसके लिए हमारी प्यारी सी फीमेल लीड सुबह सुबह उठ के जैंग चैन के लिए ब्रेक रेडी करती है। पहले दिन जैंग चैन तो मना कर देता है और दूसरे दिन पहले ही भाग जाता है और वो वेट करते करते लेट हो जाती है स्कूल के लिए। अगले दिन शाओशी और सुबह उठती है। वो 6 बजे से उसका इंतज़ार करती है, लेकिन वेट करते करते सो जाती और जैंग चैन फिर से भाग जाता है जल्दी। स्कूल में टीचर उन्हें पोइट्री पढ़ाते हैं, तभी शाओशी के दिमाग में जैंग चैन को लव लेटर लिखने का आइडिया आता है। तो उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मैं तुम्हें लव लेटर लिखने में हेल्प करूँगा। जिस पर शाओशी भी बोलती है, चलो ठीक है। अब वो पूरी खुश हो जाती है। उसका फ्रेंड उसे लव लेटर लिखने में हेल्प करता है। घर जाते वक्त वो जैंग चैन को कहती है कि मैंने पोएम लिखा है, और वो उसे सुनाने लगती है। जिस पर जैंग चैन बोलता है कि अगर गाने के लिरिक्स याद करने का समय है तो पढ़ाई कर लिया करो। तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसके फ्रेंड ने उसे धोखा दिया और बेचारी का फिर से अपने क्रश के सामने पोपट हो जाता है। शाओशी की फ्रेंड बोलती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी लव लेटर लिखने में, लेकिन उसके बदले तुम्हें एक कैंपेन में जाना होगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगले दिन शाओशी अपना लव लेटर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रही होती है, जो कि उसके फ्रेंड ने हेल्प किया था लिखने में। लेकिन लव लेटर कम, वो धमकी ज़्यादा लग रही थी। तभी वहाँ से एक लड़का पास होता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ की बॉस हो क्या? शाओशी कहती है, हाँ मैं बॉस हूँ, इससे मुझसे सोच समझ कर पंगा लेना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। क्लास में टीचर इंग्लिश वोकैबुलरी टेस्ट लेते हैं। अब तक तो आप सबको पता चल गया होगा कि हमारी फीमेल लीड पढ़ाई में बिल्कुल गोल है। उसी वक्त
एक नई स्टूडेंट की एंट्री होती है जो कि वही लड़का था जो शाओशी से स्कूल में सुबह सुबह मिला था। टीचर उसे भी टेस्ट देने को कहते हैं, लेकिन दोनों ही एक जैसे, बिल्कुल ज़ीरो। तो ये हमारा सेकंड मेल लीड है इस कहानी का, बो बॉन्ग सुन, जो कि एक स्विमिंग मेजर है। वो शाओशी के पीछे जाकर बैठ जाता और आते ही उसे बॉस बॉस कहने लगता। ब्रेक के टाइम कुछ लड़कियां जैंग चैन को ढूंढने आती है। वो शाओशी से उसके बारे में पूछती। शाओशी को मालूम था कि वो लव लेटर देने आई है, तो वो कहती नहीं, उसने तो ट्रांसफ़र ले लिया, और वो वहाँ से उन्हें भेज देती है। शाओशी सोचती है कि सबसे पहले मैं अपना लव लेटर जैंग चैन को दूंगी, लेकिन जैसे ही वो लव लेटर डालने वाली होती है, गलती से दूसरा लव लेटर उसके बैग में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैंग चैन उस लव लेटर को देखता है और बिल्कुल ही सरप्राइज होता है कि ये है क्या। लू यांग, शाओशी का फ्रेंड, अपने सीनियर को लव लेटर देने के लिए उससे हेल्प मांगता है, लेकिन सीनियर उस लव लेटर को छीनते हैं और सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने लगते हैं और उसका खूब मजाक बनाते हैं। अब तो मानो जैसे मामला हाथ से निकल गया, जूनियर्स और सीनियर्स के बीच जैसे झगड़ा हो ही गया। लेकिन लिनजिंग आकर उस वक्त उस मैटर को संभालती है। वो बॉन्ग सुन और जैंग चैन भी आते हैं और मामले को शांत करते हैं। लिनजिंग की हेल्प करने के बाद तो लू यांग जैसे उस पर पूरा फिदा ही हो चुका है। क्लास के टाइम तो टीचर खूब इन सब को डांट फटकार लगाते हैं ये सब करने के लिए। टीचर जॉशी से सारे लव लेटर्स लेते हैं और क्लास के सामने एक एक करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस वक्त जॉशी को रियलाइज़ होता है कि उसका लव लेटर जैंग चैन के पास नहीं बल्कि टीचर के हाथों में चला गया है, और वो बिल्कुल डर जाती है कि अब तो वो गई। टीचर जॉशी का लेटर पढ़ने ही वाले होते हैं। जॉशी को खूब टेंशन हो रही होती है। वो बॉन्ग और जैंग चैन को शायद रियलाइज़ हो जाता है। वो उसका हेल्प करने के लिए खड़े होते हैं और टीचर से बहस करना शुरू करते हैं कि ये स्टूडेंट प्राइवेसी है, आप इसमें दखल नहीं दे सकते हैं। फिर लिनजिन भी इन सबको सपोर्ट करती है। अब टीचर इन सब के सामने अकेले पड़ गए हैं। वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, और गुस्से में फिर उन्हें माफ़ी पत्र लिखने को कहते हैं। सब साथ बैठकर माफ़ी पत्र लिखते हैं। अब उन सब के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बनना शुरू हो गई है। उसके बाद तीनों लड़के गेमिंग कैफ़े जाते हैं और उन तीनों के बीच की फ्रेंडशिप भी अब धीरे धीरे गहरी होती जा रही है। अगले दिन कैंपेन वाले दिन होता है, जब लिनजिन का बैनर गलती से ख़राब हो जाता है और सारे फैन गर्ल्स गुस्सा होना शुरू हो जाती है। उसी वक्त जॉशी उसकी हेल्प करती। वो अपने पेंटिंग से एक दूसरा बैनर बनाती जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। घर जाते वक्त लिनजिन जॉशी से पूछती है, अच्छा तुम लव लेटर किसके लिए लिख रही थी? जैंग चैन के लिए ना? जॉशी बताती है, हाँ ऐसा ही कुछ। लिनजिन कहती है, तुम्हारे पसंद का पता नहीं, ऐसे खड़ूस इंसान के लिए लव लेटर लिख रही हूँ। अगले दिन जॉशी बहुत नींद में होती है। वो सोचती है कि सुबह सुबह उठने का कोई फ़ायदा नहीं, जैंग चैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो उसका ब्रेकफास्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन फिर भी आखिर में वो अपनी आदत से लाचार उठती है, उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती है, नींद में बाहर निकलती है। उसे तो लगा था जैंग चैन चला गया है, लेकिन अपने सामने जैंग चैन को देखती है जो कि उसका वेट कर रहा होता है। अब तो मानो वो 7वें आसमान पर है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। स्कूल जाते वक्त शाओशी सोचती है, भले ही तुम्हें मेरा लव लेटर नहीं मिला हो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें ये अच्छे से मालूम है कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील करती हूँ। बैकड्रॉप में हमें वो दिन दिखाया जाता है जब शाओशी सुबह 6 बजे जैंग चैन का वेट करते करते सो गई थी। जैंग चैन आता है और उसे प्यार से देखता है, फिर स्माइल करके चला जाता है। अब हमें भी मालूम है कि हमारा मेल लीड भी कहीं ना कहीं हमारे फीमेल लीड को पसंद करता है, लेकिन फिर भी उसके सामने खड़ूस बनने का ड्रामा करता रहता है। तो इसके साथ ही इस ड्रामा की पहली एपिसोड ख़त्म होती है। इन दोनों की ये खट्टी मीठी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, इसको जानने के लिए हमें आगे के एपिसोड्स देखने होंगे। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ।